friends, welcome to my channel. It's किरण शर्मा here. So डिस्कस करते हैं, आइए 22 जून से 28 जून तक के वीकली करंट अफेयर्स को. So first is, which nation will be holding a limited Hajj pilgrimage in 2020? 2020 में जो हज यात्रा है हर साल होती है जो, तो भाई कौन से देश में इस बार लिमिटेड ही तीर्थ यात्री ही जा पाएंगे वहां पर, यानी हर साल की तरह वहां पर बहुत ज्यादा मुस्लिम जो लोग हैं वो इकट्ठा नहीं हो पाएंगे. सो ऑप्शंस यूएई, कतर, सऊदी अरब और बहरीन. सो राइट आंसर ये सऊदी अरब. सो ये जुलाई के लास्ट में हज यात्रा शुरू होने वाली है और ये 5 से 6 दिन चलती है. तो हर साल या फिर साल में जो सबसे ज्यादा गैदरिंग होती है मुस्लिम लोगों की, वो सबसे ज्यादा हज यात्रा में ही होती है सऊदी अरब में. और मक्का एक स्थान है सऊदी अरब में जो कि हजरत मोहम्मद, जो मुस्लिम धर्म के जो पहले सूफी संत थे, उनका जन्म स्थान था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो मदीना में हुई थी. इसलिए मुस्लिम धर्म के जो 2 पवित्र स्थान माने गए हैं वो मक्का और मदीना माने गए हैं. सो मुस्लिम लोगों के लिए कंपल्सरी है कि वो अपने जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर करें, या तो मक्का या मदीना की. सो नेक्स्ट इज, विच नेशन हैज टेम्परेरीली सस्पेंडेड द इशुएंस ऑफ H1B वीजा एंड अदर वर्क वीजा? भाई कौन से देश ने अस्थायी तौर पर जो H1B वीजा है उसको सस्पेंड कर दिया है? ऑप्शंस यूके, फ्रांस, जर्मनी और यूएस. सो राइट आंसर इज यूएस. भाई जो H1B वीजा होता है वो किसी दूसरे देश के एम्प्लॉयज को अलाउ करता है अमेरिका में जॉब करने के लिए. मैक्सिमम 6 साल तक वो वीजा के ऊपर वह उस कंट्री में काम कर सकता है. और पहले ये 3 साल के लिए होती है जो टाइम पीरियड होता है, फिर उसको एक्सटेंड करके 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which nation blocked Pakistan's attempt to declare Indian citizen as global terrorist? भाई कौन से देश ने पाकिस्तान ने जो प्रपोजल रखा था इंडियन सिटीजन को एज ए ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए, वो ब्लॉक कर दिया, रद्द कर दिया वो? ऑप्शंस रशिया, यूके, फ्रांस और यूएस. सो राइट आंसर इज यूएस. नेक्स्ट इज, which state's high court has issued a notice to Twitter center state government over criminal tweets? भाई कौन से स्टेट के हाई कोर्ट ने ट्विटर को एक नोटिस जारी किया है कि भाई जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने जो ट्वीट किए हुए थे लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए जो ट्वीट थे या मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए जो वायलेंट तरीके वाले ट्वीट्स थे, उनको डिलीट करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक उनको डिलीट नहीं किया है. तो इस बात के लिए उन्होंने ट्विटर को ये नोटिस जारी किया है. सो ऑप्शंस, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट. सो राइट आंसर इज तेलंगाना हाई कोर्ट. नेक्स्ट इज, हाउ मच फंड हैज बीन allocated under PM CARES fund for 50,000 made in India ventilators? जो मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत 50,000 वेंटिलेटर्स बनने थे इंडिया में पीएम केयर फंड के अंडर, तो उसमें कितना फंड एलोकेट किया गया है वेंटिलेटर्स के लिए? 2000 करोड़, 3000 करोड़, 1000 करोड़ और 1500 करोड़. सो राइट ऑप्शन इज 2000 करोड़. सो नेक्स्ट इज, इंडिया हैज pledged how much amount to UNRWA for next 2 years? UNRWA फुल फॉर्म होती है इसके यूनाइटेड नेशंस फॉर रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, यानी जो रिफ्यूजी लोग थे उनके मतलब वेलफेयर के लिए जो फंड देते हैं कंट्रीज. तो भाई इंडिया ने इस बार देने के लिए वादा किया है नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए. तो फंड बताना, कितना फंड देने के लिए इंडिया ने कहा है? $10 million, सेकेंड ऑप्शन $15 million, $5 million, $7 million. सो राइट ऑप्शन इज $10 million.
सो ये 5 मिलियन यूएस डॉलर है वो इस साल के लिए हैं और 5 मिलियन यूएस डॉलर नेक्स्ट ईयर के लिए हैं। सो नेक्स्ट इज वर्ल्ड कराटे फेडरेशन हैज प्रोविजनली de-recognized which nations कराटे एसोसिएशन। भाई जो विश्व का कराटे फेडरेशन है उसने कौन से देश की कराटे एसोसिएशन यानी कौन से देश की कराटे मान्यता रद्द कर दी है? पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडिया। सो राइट ऑप्शन इज इंडिया। भाई इसने इंडिया कराटे एसोसिएशन की जो मान्यता है वो रद्द कर दी है अस्थायी तौर पर, ये कहते हुए कि जो 2019 में जो वोट हुए थे वो विश्व संस्था के जो नियम थे या कानून थे भाई उनका उल्लंघन था वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the center has allocated how much amount for the animal husbandry infrastructure development fund? Options 50,000 crore, 1,000 crore, 20,000 crore or 8,000 crore. So right option is 15,000 crore rupees. So center ने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तौर पर 15,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं। सो नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री? भाई वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी इंडिया से बाहर कौन से देश में लॉन्च हुई है यानी बनेगी फ्यूचर में? ऑप्शंस यूएस, जापान, रशिया और कनाडा। सो राइट ऑप्शन इज यूएस। हाल ही फिलहाल में यूएस ने ये अनाउंस किया है कि भाई जो विश्व की पहली योगा यूनिवर्सिटी है वो उसके देश में यानी यूएस में खुलेगी और उसका नाम होगा विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। सो नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान टू लॉन्च इंदिरा रसोई योजना? भाई इंदिरा रसोई योजना कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान की है कि वो लॉन्च करेंगे इसको? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सो राइट ऑप्शन इज राजस्थान। राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत उन्होंने ये अनाउंस किया है। सो नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशंस हैज ऑनर्ड विच स्टेट्स हेल्थ मिनिस्टर बाय सेंडिंग इन्विटेशन फॉर यूएन पैनल डिस्कशन ऑन वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे। ऑप्शंस तेलंगाना, कर्नाटका, केरला और गोवा। सो राइट ऑप्शन इज केरला। केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो हैं के सैलजा और इनको एज ए भारत की तरफ से एज ए स्पीकर इनको इनवाइट किया था कि भाई कैसे इन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक से कैसे इन्होंने टैकल किया, इस पे इन्होंने के सैलजा जी ने अपने विचार रखे थे। सो नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कुशीनगर एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। The airport is located in which state? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुशीनगर एयरपोर्ट को एज ए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है। कौन से स्टेट में है ये? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सो राइट ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान ऑन 26 जून? 26 जून को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान किसने लॉन्च किया था? ऑप्शंस पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, पीयूष गोयल और अमित शाह। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के नाम से भाई याद आएगा कि भाई वहां के सीएम ने लॉन्च किया होगा, बट ये वहां के सीएम ने लॉन्च नहीं किया, ये हमारे पीएम ने लॉन्च किया है। सो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट इज Which country plans to set up a permanent military base in the Indian Ocean? भाई हिंद महासागर में एक परमानेंट मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शंस यूएस, जापान, चाइना, ईरान। सो राइट ऑप्शन इज ईरान। भाई ईरान ये प्लान कर रहा है कि वो हिंद महासागर में एक परमानेंट मिलिट्री बेस बनाएगा ताकि वो जो इंटरनेशनल वाटर है उसमें अपनी भागीदारी को बढ़ाए वो। So next is who launched the e-blood service mobile app on 25 June? भाई 25 जून को e-blood service मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की
ऑप्शंस डॉक्टर हर्षवर्धन, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। सो राइट ऑप्शन इज डॉक्टर हर्षवर्धन। एक तरह की मोबाइल ऐप है जिसमें कि किसी को अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद उसको जिस भी लोकेशन पे ब्लड चाहिए वहां पर जाकर के वो कलेक्ट कर लेगा, और जो ब्लड बैंक वाले हैं वो 12 घंटे तक उसका वेट करेंगे वो। और भाई इसमें यह भी कहा गया है कि लोग अगर ब्लड डोनेट कर सकते हैं जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा ब्लड डोनेट करें। सो नेक्स्ट इज according to the US, which nation remains safe haven for terror groups? सो हेवन का मतलब यहाँ पर यही है कि भाई जो खतरे से दूर हो जो जगह। सो भाई यूएस के अकॉर्डिंग कौन सा देश है जो भाई जो आतंकवादी ग्रुप है उनके लिए एक सुरक्षित स्थान बना हुआ है? ऑप्शंस ईरान, इजराइल, पाकिस्तान और इंडिया। सो राइट ऑप्शन इज पाकिस्तान। भाई यूएस के अकॉर्डिंग यूएस ने कहा है कि पाकिस्तान अब भी तस्कर ई तैयबा और जैश ई मोहम्मद जैसे जो आतंकी लोग हैं भाई इनको पनाह दे रहा है वो। सो नेक्स्ट इज विच कंट्री विल होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? भाई 2023 में जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप होगा वो कौन सा देश होस्ट करेगा? ऑप्शंस ब्राजील, कोलंबिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो राइट ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। भाई जो 2019 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप था वो फ्रांस ने होस्ट किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड ए बिहेवियर चेंज कैंपेन नेम नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल? ऑप्शंस नीति आयोग, आईसीएमआर, हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री। So right option is Niti Aayog. So next question is which nation's space corporation is planning to take the first tourist on a spacewalk in 2023? Options US, France, China or Russia. So right option is Russia. Next is when is World Hydrography Day is observed? हाइड्रोग्राफी को वाटर भी कहते हैं, यानी विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस 22 अप्रैल, 15 अप्रैल, 21 जून और 12 मई। सो दोस्तों इस क्वेश्चन का हम पहले भी देख चुके हैं कि भाई विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। सो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको करंट अफेयर्स की जो अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।